इसमें आप लोग एक्सरसाइज नंबर 9, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, क्लासीफाई द एंगल्स, यानी एंगल्स आपको पहचानना है। जैसे आपको दिया है इतने डिग्री इतने डिग्री, तो आपको इसमें करना क्या है, ये बताना है कि ये कौन सा एंगल है। मैं आपको बता चुका हूँ ना, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, बता चुका हूँ ना। तो बस यही बताना है कि कौन कौन सा एंगल है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है ए बराबर 181, ठीक है। जैसे नंबर आप सॉल्व करोगे 181 डिग्री, ठीक है। तो आप ये मुझे बताओ 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री, 180 अंश, पक्का। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण में स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये देखो इसमें देखो 180 डिग्री से ज्यादा है ना, 180 होता है स्ट्रेट एंगल, ये 181 डिग्री है, ठीक है। और 360 डिग्री कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, 180 और 360। हाँ देखो रिफ्लेक्स एंगल देखो, तो ये देखो 181 लिखा है ना, तो ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्स। बस लिख दोगे रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी से लिख लेना इसको, हाँ आ जाएगा ये वाला। ऐसे बस आपको जैसे 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री का मतलब कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल, ठीक है, समकोण कर लोगे। ऐसे करिए 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ऐसे करिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डिग्री। दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डिग्री, डिग्री में बदलना है, ठीक है। ये आपको लिखा है 2 राइट एंगल, इसको डिग्री मतलब कितना आएगा, बोलो 1 राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, राइट एंगल यानी समकोण में, एक समकोण में कितना डिग्री होता है 1 राइट एंगल में, नहीं पता। 1 राइट एंगल बराबर, 1 राइट एंगल में याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ध्यान रहेगा। तो आपको निकालना है 2 राइट एंगल्स, 2 समकोण समकोण, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 ए नंबर सॉल्व करना, 2 इंटू एक राइट एंगल कितना होता है 90, तो इसमें 2 राइट एंगल निकालना है, 2 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 92 जा 180, आपने डिग्री में बदल लिया कि नहीं, इसमें बदलना था डिग्री में 180 डिग्री, ठीक है। अगर 4 को बदलना है 4 इंटू 90, 3 को बदलना है 3 इंटू 90, 10 आ जाएगा, 10 राइट एंगल को बदलने को आ जाए 10 इंटू 90, बस 90। ये ध्यान रखिए 1 राइट एंगल, ये इतना बात ध्यान रखना है आपको कि 1 राइट एंगल में 90 होता है, बस जितने भी आपको आ जाए बस 90 से गुणा करवा देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए, ठीक है। अगली बात आती है हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन ईच। पहले इसमें देखो राइट एंगल में था, डिग्री बदला था, ठीक है। ये आपको क्या इसका होता है, ये आपको डिग्री दिया है, इसको किसमें बदलना है, राइट एंगल में, ठीक है। इधर इसको आपको राइट एंगल में कैसे बदलोगे, वह ये देखो इसमें 270 डिग्री, ठीक है, ओके। ये वाला सॉल्व करने को आ जाए आपको 270 डिग्री, ठीक है। इसको बदलना है राइट एंगल, ठीक है। वह राइट एंगल में कितने डिग्री 90, तो 90 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 राइट एंगल, राइट एंगल। बस इतना याद रखिएगा, मेन है 1 राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको डिग्री में बदलना हो गुणा करवा देंगे,
अगर आपको एंगल में बदलना हो बात करवा देंगे, बस फाइनल आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करना है आपको, ज़्यादा फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जानते हो, चांदा का यूज करके आपको क्या करना है, एंगल बनाना है, जितना डिग्री दिया है उतना डिग्री बनाना है। एंड नेम द एंगल करेक्टली, यानी जो एंगल है उसका नाम भी देना है। मतलब आप एंगल बनाओगे उसके बाद उसका नाम लिखोगे कि एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है कि स्ट्रेट है कि रिफ्लेक्स है, कौन सा। पहले एंगल बनाओगे फिर उसके बाद वो करोगे। देखो जैसे इसमें मैं आपको बता देता जैसे ए नंबर, ठीक है, जैसे आपको 35 डिग्री दिया है, ठीक है, हाँ 35 डिग्री है, आपको क्या करना है, इसको एंगल बनाना है ना। ऐसे लाइन खींच देंगे, देखो ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इसके बाद इसको ऐसे रख देंगे, ये जो है ना क्रॉस का सिंबल होता है, इसको ऐसे सेट कर देंगे लाइन पे। ठीक है, आपको बनाना कितना है, 35 डिग्री। ठीक है, इधर से देखेंगे 10, 20, 30 और ये 5, 35 यहाँ पे आ रहा है। पॉइंट रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट रख लिया। अब पॉइंट रखने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट रखने के बाद स्केल ऐसे रखेंगे, इसमें पॉइंट मिला के और ऐसे ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, जो आपका एंगल बन जाएगा कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। इसके बाद इसका नाम भी दे देंगे, ओ ए नाम हो गया। अब इसका ओ वाला नाम देंगे, कौन सा एंगल है, मैं लिख देंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 35 डिग्री। दिस इज योर एक्यूट एंगल। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 60 डिग्री की जैसे निकालना है, बस ऐसे करना है आपको। प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री जहाँ पे हो वहाँ पे पॉइंट रख के स्केल से मैच करके बना देंगे, नाम दे देंगे कौन सा एंगल है। 90 डिग्री कम है तो एक्यूट एंगल हुआ। इसके बाद 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, पूरा 90 डिग्री बनेगा ऐसे ऐसे, नाम उसका भी दे देंगे, बना लोगे प्रोटेक्टर रख के। 110 डिग्री कर लोगे इस प्रकार से। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो। हाँ बोलो, कौन ये जैसे 181 लिखा है, ठीक है, तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, इससे 180 से ज्यादा है ना, 181, तो 180 से ज्यादा 360 से कम, तो ऐसा एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। बस रिफ्लेक्स एंगल हो गया, है ना। बताओ आएगा, ठीक है। देखो इधर आप लोग इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, इन चित्रों में x का मान बताना है। ठीक है, जैसे देखो आपको x लिखा है, 2x लिखा है, तो आपको x का मान बताना है, किसका, x का। ठीक है, कैसे बताओगे, जैसे इस प्रकार से सवाल आगे आएंगे। ठीक है, उसको करने का क्या तरीका रहेगा, इधर लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो। रुक जाओ। ठीक है, तो आपको पता है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, पूरी सीधी है ना, तो सीधी रेखा पर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। पता है ना ये आपको, बातें नहीं करो। तो आपको करने का क्या तरीका रहेगा, देखो सीधी रेखा पर 180 होता है, एक x दिया है, 2x दिया है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे x प्लस 2x इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये। ठीक है, x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, कितना आ गया बताओ। है ये मतलब ये आपको x ये दिया है, 2x दिया है। ठीक है, इन दोनों में प्लस कर देंगे इक्वल टू, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। समझ गए, इनको प्लस कर मतलब एक x लिखा है, एक एंगल आपका x है, दूसरा एंगल 2x है,
तो दोनों एंगल को जोड़ोगे तभी तो पता लगेगा ना। तो x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सुन लो सर सोनी तो रहा है, डाउट हो रहा है तो 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है। इतना आया, जाओ। इसके बाद आप करोगे क्या, x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इसमें आप क्या करेंगे आगे बताओ। क्वेश्चन आपको नहीं आता है वाले, नहीं आते सर जोड़ दीजिए एलसीएम x प्लस 2 नहीं रखोगे क्योंकि ये इसके साथ किस में है, गुणा में है ना। इसके साथ x किस में है, गुणा में है। तो x इधर बचेगा, जब इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में। जो चीज इधर देखो, इधर जो चीज ऐड में होती है तो उधर जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इधर गुणा में है तो उधर भाग में, इधर भाग में है तो उधर गुणा में चली जाती है, ठीक है। ठीक है, बताओ। नहीं आया। इधर अगर कोई चीज ऐड में है तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर अगर गुणा में है तो भाग में, भाग है तो गुणा उसका उल्टा हो जाता है। तो x इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो गुणा का है ना, 2 इंटू एक्स। जब इधर जाएगा तो 180 भाग का मतलब बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप काटोगे कितना आएगा, 2 9 जा 90 डिग्री आया। अब जब x मिलेंगे कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आया, यस सर। बताओ। यस सर। तो जो आपका ये वाला एंगल आ गया, कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। अभी एक एंगल आपको पता लगा है, ठीक है। यस सर। ये आपको 90 डिग्री, बताओ आया यहाँ। यस अब सर। इसके बाद क्या करोगे, अभी ये x निकालना। तो x निकालने का मतलब x इक्वल टू 90/2, ठीक है। ये 2 अभी बचा है ना, गुणा में है ना, Yes, इसके साथ या भाग में। जब इसको काट दोगे 45, तो x इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरा एंगल आपका 45 डिग्री निकला है, दोनों एंगल ऐसे निकालना है। बताओ, हाँ? बताओ ऐसे ऐसे क्या हो रहा है भाई, हाँ? अब इसके बाद देखो अगला नंबर, देखो आपका ये एक फिगर दिया है, बातें नहीं करो आप लोग। तो एक x है, दूसरा 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें यहाँ एक समकोण 90 डिग्री बना है, देखो। तो ये जो ऐसे बना है ना एंगल, ये जब कोई स्ट्रेट एंगल होता है तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो समकोण 90 डिग्री का, उसके अंदर 2 भाग है, एक ये एक ये, एक तो 30 डिग्री, दूसरा x, ठीक है। तीसरा समकोण 3 भाग हो गए, एक ये समकोण हो गया 90 डिग्री, दूसरा x और 30 डिग्री। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो इधर ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको, हाँ सर, देख तो रहे हैं। तो इसमें करने के आपका तरीका क्या रहेगा, आपको एक ये दिया, एक समकोण दिया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x प्लस एक x हो गया, दूसरा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ x इसमें जोड़ के, ठीक है, x प्लस 30 डिग्री और समकोण 90 डिग्री पता ही है, बराबर 90 डिग्री। तो x ये इसमें प्लस में है ना, देखो ये प्लस का सिंबल है। तो जब इधर जाएगा x, इधर x बचा, जब इधर जाएगा 90 माइनस 30, तो x इक्वल टू 90 30 घटा दोगे 60 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। बताओ कुछ नहीं आया। कर लोगे, नहीं कर लोगे। आया।